देखिए, जब भी भारत के इतिहास का जिक्र होता है तो सबसे पहले क्या याद आता है? मौर्य, मुगल, मराठा, बड़े बड़े साम्राज्य, है ना? अशोक, अकबर, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये नाम तो हम सबकी जुबान पर रहते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि ये जो बड़े बड़े साम्राज्य बनाने का सिलसिला है, इसकी शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? इन महान ताकतों से पहले क्या था? इसका जवाब हमें इतिहास में थोड़ा और पीछे ले जाता है। और जवाब है महाजनपद। संस्कृत में इसका मतलब है महान क्षेत्र या बड़ा इलाका। ये वो शुरुआती राज्य थे जिन्होंने भारत की राजनीतिक कहानी की पहली ईंट रखी थी। तो चलिए इसी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अब सवाल ये उठता है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े बड़े राज्य बनने लगे? इसके पीछे कुछ बड़े ही दिलचस्प कारण थे। ये सब ना एक चेन रिएक्शन जैसा था। सबसे पहले लोहा। पूर्वी यूपी और बिहार में जब लोहे का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर शुरू हुआ तो उससे बने बेहतर औजार और हथियार। बेहतर औजारों, खासकर लोहे के हल से खेती में एक क्रांति आ गई। मतलब अब अनाज जरूरत से कहीं ज्यादा पैदा होने लगा, और जब एक्स्ट्रा खाना हो तो एक शासक वर्ग उभरता है जो उस अतिरिक्त अनाज को टैक्स के रूप में वसूलता है और उसी से एक प्रोफेशनल सेना और प्रशासन खड़ा करता है। और बस यहीं से जन्म हुआ बड़े बड़े राज्यों का। इसी दौर में कुछ नए विचार भी जोर पकड़ रहे थे। बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए धर्म आए जिन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। इसका सीधा सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा। कैसे? मवेशियों की हत्या पर रोक लगी, और उस जमाने में मवेशी ही तो खेती की रीढ़ थे। ज्यादा मवेशी मतलब बेहतर खेती और ज्यादा पैसा। तो इस नए पॉलिटिकल सीन में खिलाड़ी कौन कौन थे? पुराने ग्रंथों को देखें तो पता चलता है कि कुल 16 महाशक्तियां थीं, जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इन 16 महाजनपदों की पूरी लिस्ट मिलती है। इसमें काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्जी और मल्ल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। कुल मिलाकर ये 16 राज्य थे। समझिए कि ये भारत की पहली सुपर पावर्स थीं, जो आज के अफगानिस्तान-पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर बिहार तक फैली हुई थी। लेकिन इन सब में एक नाम ऐसा था जो सबसे अलग था, मगध। आज के दक्षिणी बिहार में बसा ये राज्य गंगा और सोन नदियों से घिरा था, और इसकी राजधानी 5 पहाड़ियों के बीच सुरक्षित थी। मतलब इस पर हमला करना लगभग नामुमकिन था। इसने मगध को बाकियों से बहुत आगे कर दिया। समझिए कि ये भविष्य का साम्राज्य बनने के लिए ही बना था। फिर एक और बड़ा नाम था काशी, यानी आज का वाराणसी। ये अपने सूती कपड़ों और व्यापार के लिए दूर दूर तक मशहूर था। ये एक तरह का कल्चरल और कमर्शियल हब था, और जाहिर है इसकी दौलत ने इसे दूसरे राज्यों की नज़रों में ला दिया था। लेकिन मजे की बात यह है कि सारे राज्य एक जैसे नहीं थे। वज्जी को ही ले लीजिए, वहां कोई एक राजा नहीं था। ये तो 8 अलग अलग कुलों का एक संघ था, एक तरह का गठबंधन। ये एक बिल्कुल ही अलग पॉलिटिकल सिस्टम था, जो हमें हमारे अगले पॉइंट पर लाता है। इस दौर में शासन के 2 बिल्कुल अलग अलग सिस्टम एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। एक तरफ था राजतंत्र और दूसरी तरफ कुछ नया था जिसे कहते थे गणसंघ। अच्छा, तो इन दोनों में फर्क क्या था? देखिए, राजतंत्र में तो एक राजा होता था और उसी के पास सारी पावर होती थी। वही टैक्स वसूलता था और एक बड़ी सेना रखता था। लेकिन गणसंघ में पावर कुछ आदिवासी प्रमुखों या परिवारों के समूह के हाथ में थी। हर प्रमुख अपने कबीले से टैक्स लेता और अपनी छोटी सी सेना रखता था। एक और फर्क था, राजतंत्र में ब्राह्मणों का ज्यादा प्रभाव था, जबकि गणसंघों में क्षत्रिय ज्यादा पावरफुल थे। तो क्या हम ये मान लें कि ये गणसंघ प्राचीन भारत के डेमोक्रेसी थे? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लोकतंत्र नहीं बल्कि कुलीन तंत्र थे, जिसे अंग्रेजी में ओलिगार्की कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सत्ता सिर्फ कुछ चुनिंदा ऊंचे क्षत्रिय परिवारों के हाथ में थी। आम लोगों का, महिलाओं का या दूसरे वर्गों का सरकार चलाने में कोई हाथ नहीं था। तो ये एक बहुत ही लिमिटेड सिस्टम था, सबके लिए नहीं था। तो आखिर में इन 2 सिस्टम्स और 16 राज्यों की लड़ाई का नतीजा क्या निकला? इस कहानी का अंत होता है एक सुपर पावर के उदय के साथ, जिसने धीरे धीरे बाकी सबको अपने नीचे कर लिया। मगध का ये उदय धीरे धीरे हुआ। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उसने अपने पड़ोसी अंग को जीतकर शुरुआत की। अगली सदी आते आते अजातशत्रु जैसे ताकतवर राजाओं ने काशी और शक्तिशाली वज्जी संघ तक को हरा दिया।
और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक तो मगध ने लगभग पूरे गंगा के मैदानी इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया था। यहीं से भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की जमीन तैयार हुई। तो आखिरकार ये पूरी कहानी वर्चस्व की लड़ाई की थी और इस लड़ाई में जीत मगध की हुई। तो इस सब से हमें क्या पता चलता है? महाजनपद का दौर सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये वो दौर था जिसने भारत के राजनीतिक इतिहास की नींव रखी। पहली बार ताकतवर राज्य और सरकारें बनी। आने वाले सभी महान साम्राज्यों का आधार यही दौर था। यह प्रस्तुति नेशनल चिल्ड्रंस स्कूल के लिए बनाई गई है।